अभी पढ़ाई पर कंसंट्रेट होइए। देखिए पार्ट 4 इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक है हम लोग का कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। तो इसके आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण था जटिल वर्ण व्यवस्था। सबसे पहला कारण क्या था? जटिल वर्ण व्यवस्था। दूसरा कारण था धार्मिक जीवन प्रति असंतोष। और तीसरा कारण था नवीन धार्मिक विचारधाराओं का उदय। और चौथा कारण था हम लोग का कि नई आर्थिक व्यवस्था। तो फिर से एक बार सुन लीजिए आप सभी लोग कि इतिहास पार्ट 4 हम लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोग का टॉपिक है कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण है। क्या कारण है? तो हम लोग लिखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन के निम्नलिखित कारण है। पहला जटिल वर्ण व्यवस्था, दूसरा धार्मिक जीवन के प्रति असंतोष, तीसरा नवीन आर्थिक विचारधाराओं का उदय और चौथा नई आर्थिक नीति। सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सब लोग यह समझ लीजिए कि धर्म है क्या। धर्म की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग साधु संतों ने अनेक प्रकार से परिभाषित की है, लेकिन धर्म की सही और सटीक परिभाषा यही होती है कि अपने सीमाओं में रहकर दूसरे के हितों की रक्षा करना ही धर्म कहलाता है। अगर परीक्षा में 2 नंबर में यह क्वेश्चन आ जाए कि धर्म किसे कहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं कि अपने सीमा के अंदर में रहकर दूसरे के हितों की रक्षा करना ही धर्म कहलाता है। और धर्म हर जगह हर परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। हर परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण परिस्थिति के अनुसार होता है। जिस परिस्थिति में हम जैसे रहते हैं, धर्म वैसा हमारा निभाना पड़ता है। अब मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल कि आपका धर्म आपके प्रति क्या है, तो आपका धर्म आपके प्रति यही है कि आप एक सच्चा नागरिक बनकर अपने देश, अपने माता पिता, अपने समाज और अपने आप का केयर करके, ध्यान रख के, अपने हितों की रक्षा करते हुए, दूसरे के हितों की रक्षा करते हुए धर्म का पालन करना। तो धर्म जो है वह व्यक्ति को सुशब्द संस्कृत बनाता है। धर्म विज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, इसमें कट्टरता नहीं होनी चाहिए। इसलिए धर्म को कट्टरता पूर्वक बनाने वाले व्यक्ति के लिए कबीरदास जी कहे हुए हैं, कबीरदास जी कहे हुए हैं कि जाघट प्रेम न संचरे साघट मास समान, जैसे भांति बुखार की सांस ले कबीर प्राण। कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि मानवता के विनाश के लिए। धर्म हमेशा व्यक्ति को जीवन जीने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए कबीरदास जी कहे हुए हैं कि धर्म जो है मानवता के कल्याण के लिए इसका उपयोग कीजिए। धर्म का एक ही अर्थ है जगत का कल्याण। इसलिए उन्होंने कहा है कि पाषाण पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो हम हिमालय पहाड़ पूजेंगे। उन्होंने कहा कि पत्थर से बना हुआ चाक, जिसमें आटे आप गेहूं पीसकर अब आटा बनाकर अपने पेट की अग्नि को भरते हैं, वह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। पत्थरों में भगवान नहीं है, भगवान तो मन के मंदिर में है। इसलिए उन्होंने कहा कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबा कैलाश रे, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। वह कहीं नहीं है, वह हम लोग के पास है। उनके लिए हम लोग को अपनी अंतर आत्मा में, अंतःकरण में स्थान देना चाहिए और यहाँ से उनको पुकारना चाहिए। माइक, डीजे ये सब लगाकर हम लोग उनको नहीं जगा सकते हैं, हम लोग अपने करुण भाव से ही उनको जगा सकते हैं। इसलिए धर्म को सुधारते हुए, धर्म के बारे में हिंदू मुस्लिम दोनों को जागृत करते हुए उन्होंने मुस्लिम भाइयों को पर भी यह कहते हुए कहे कि कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ते मुल्ला बादे, क्या खुदा बहरा भयो। तो खुदा बहरा हो चुके हैं, हमारी करुण भाव उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक और डीजे का सहारा लेते हैं और उनको चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। जरा आप कल्पना कीजिए कि आपके कानों में भोपू लगा दिया जाए, माइक लगा दिया जाए और जोर से चिल्लाए, तो आप लाठी डंडा भाला बच्ची लेकर उस आदमी को मारने के लिए चल पड़ेगा। तो भगवान भी तो उसी तरह से है, उनके कानों में कितनी आवाजें हम लोग देना चाहते हैं, वो कान बंद कर लिए हुए, इसलिए हम लोग की करुण भाव तक नहीं पहुंच पाती है। तो कभी बार यहाँ पर हम लोग को जागृत करते हुए, जब जब समाज में अंधकार, अन्याय और अधर्म का क्षेत्र बढ़ा है, तब तक कोई न कोई इस धरती को पुनः नवजीवित करने के लिए, नए प्रकाश देने के लिए एक संत का आगमन हुआ है। और वह संत अंधकार से लेकर हम लोग को प्रकाश की ओर ले जाता है, अंधकार से हटाकर हम लोग को प्रकाश की ओर ले जाता है। यही धर्म है। तो इतिहास
इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि धर्म सुधार आंदोलन मतलब धर्म सुधार के कौन कौन से कारण हुए। तो सबसे पहला है जटिल वर्ण व्यवस्था। हम लोग के यहाँ जात पात धर्म ये सभी कितनी जटिलता हो गई है। जब मैं पूछना चाहता हूँ धर्म क्या है, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब आदि मानव का जन्म हुआ था तो वह कौन जात था, हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, कौन था वह? कोई तो बताए, कोई नहीं बता पाएंगे कि वह कौन जात है। जब ईश्वर किसी बच्चे को जन्म लेकर इस धरती पर भेजते हैं तो वह ठप्पा लगाकर नहीं भेजते हैं कि ये हिंदू का बेटा है, कि मुस्लिम का बेटा है, कि सिख का बेटा है, कि ईसाई का बेटा है। वह एक मानव का सृजन करते हैं और इस धरती पर भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ मानव, कृति करो, अपना नाम करो, यश करो और पृथ्वी पर अमर होकर फिर से स्वर्ग